हेलो गाइस, मैं रुखसार साहब। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की लोग सर की वीडियो टाटे पाकिस्तानी मदरसा छाप नहीं लिखा, चाहे मदरसा छाप ही होते हैं। मदरसा स्टूडेंट ऑन वीमेन राइट्स। ये अपने से डाल दिया छाप है। नहीं, मैंने कुछ नहीं डाला मदरसा, मैंने कुछ नहीं डाला। मैंने वो मेरे ज़हन से निकल गया, पढ़ना था। वीमेन राइट्स पर क्या बोलते हैं, देखते हैं पहले वीडियो, फिर देखते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का, और इसका टाइटल है मदरसा स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑन साइंस एंड जेंडर इक्वालिटी। ये तो बड़ा गड़बड़ है। मदरसा के स्टूडेंट से अगर आप साइंस और जेंडर इक्वालिटी की बात पूछेंगे, वो भी पाकिस्तानी मदरसे के स्टूडेंट से, तो मुझे लग रहा है कि बहुत मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं। मैं मदरसे में पढ़ता हूँ। मदरसा स्टूडेंट, वाह क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक मर्द को एक औरत जितने राइट्स मिलने चाहिए या नहीं? अब इंग्लिश में बात करें वो तो मुझे समझ नहीं। अच्छा इंग्लिश में बात करिए, सॉरी। एक औरत और एक मर्द को एक जितने हकूक मिलने चाहिए या नहीं? मिलने चाहिए, जो मतलब ठीक है वो मिलने चाहिए। हाँ। जो गलत है वो नहीं मिलने चाहिए। अब इसमें ठीक हकूक कितने हैं और गलत हकूक कितने हैं वो भी बताओ। गलत तो जो आपके सामने जो आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या मतलब मुझे कुछ नहीं पता, आपको बताना पड़ेगा। मतलब यही चीज़ है। मतलब इस्लाम में तो यही है ना, औरत का बाहर घर से निकलना मना है। हाँ। अगर वो निकलती वो पर्दे में बाहर आए। अच्छा। और दूसरी बात ये भी है, मतलब अगर औरत की गैर महरम के मतलब कानों में आवाज़ पड़ना वो भी जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। मतलब अभी मेरी आवाज आपके कानों में पड़ी है तो ये नाजायज है, ये इस्लामी तौर पे नाजायज़ है। और गुनाह भी मुझे मिल रहा है। हाँ ये, और मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना, इसका भी बहुत गुनाह है। ये भी गलत है। हाँ। लेकिन अब तो माशरा देखिए बड़ा मॉडर्न हो रहा है। विमेंस पैंट शर्ट्स पहन रही है, को एजुकेशन में पढ़ रही है, मीडिया पे काम कर रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो उनके बारे में क्या कहोगे? अब जितना मर्जी मतलब इंसान आगे चले, जो हमारा दीन उसको तो बंदा फॉलो करे ना। दीन को फॉलो करें। दीन को फॉलो। आप मदरसा स्टूडेंट हैं, मदरसा। पहली बात इन्होंने कही कि इन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन भी इन्होंने सही तरीके से किया। इंग्लिश के ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि जी फॉलो नहीं किया, मतलब इनको पता है। फिर ये कैसे कह रहे हैं कि सिर्फ इतनी सी बात कि वुमेन को राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ये राइट्स और वुमेन इनको समझ में नहीं आया। मुझे इस वीडियो में कुछ लोचा क्यों लग रहा है मुझे लग रहा है कि अंग्रेजी तो आती ही नहीं, इतनी समझ तो आती है। ये तो नॉर्मल भाषा हुई है, लोग आजकल मोबाइल पर देखकर सीख लेते हैं। मतलब इनकी बातों से मुझे नहीं लग रहा कि इनको अंग्रेजी के शब्द नहीं आते हैं। फॉलो का यूज किया इन्होंने, इंग्लिश बोला भी तो उसका जो उच्चारण था वो बिल्कुल सही उच्चारण था। अभी और देखते हैं आगे, ध्यान रखिएगा आप लोग भी। में जितने भी मौलाना होते हैं वो क्या आपको टीच करते हैं? आप यूथ हो, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, आपको विमेंस को लेके क्या पढ़ाया जाता है वहाँ पर? यही चीज है, मतलब जो गलत है वो गलत है, जो सही है गलत नहीं। आपका विजन क्या है विमेंस को लेके इन पाकिस्तान? अभी बात। अच्छा समझिए, मैं कह रही हूँ बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि आपको मौलाना जो हैं, आपके मदरसे के मौलाना क्या सिखाते हैं कि औरतों को इस मुल्क के अंदर कैसे रखा जाना चाहिए? मतलब जैसे कि हमारे मतलब सहाबों ने और नबियों ने कहा उसी तरीके से रखना चाहिए। ठीक है। हाँ तो वो कैसा तरीका बताओ ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, उन्हें क्या पता चलेगा इस्लाम की आइडियोलॉजी क्या है, इस्लाम विमेंस को कैसे ट्रीट करता है। बहुत से लोग हैं चैनल देखते हैं, उनको बताओ ना कि इस्लाम विमेंस को कहाँ पे रखता है और कितने राइट्स हैं, और आज के ज़माने में क्या जो विमेंस है वो इस्लाम को फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग मौलाना हो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आपके यहाँ के बगैर मुल्क में कोई बिल पास नहीं होता, क्या कहोगे? ये तो हमने नहीं दिया, तो आपने बताना ना। आप खुद अगर सेट पे सही आएंगे तो ये बाकी सब खुद सही हो जाएंगे। मतलब मैं पहले सही हो जाऊँ? आपको देख के तो फॉलो करेंगे ना। अगर आपने नहीं दुपट्टा ऊपर लेना, या आपने पूरा मतलब नहीं निज़ाम सही करना, तो बाकी सब कैसे करेंगे? अच्छा। हाँ, मौलाना ने तो जो बता दिया वो बता दिया, या वो तो आपको भी पता मौलाना क्या बता रहे हैं। अच्छा ये तो आप ना नहीं दुपट्टा पहने के दिन को क्या पता लगेगा? मतलब मैं दुपट्टा पहनूंगी मुल्क सब ठीक हो जाएगा? उनको पता नहीं, इधर आ जाओ। मैं दुपट्टा पहनूंगी तो क्या मुल्क की इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी? हमारा कर्जे से अगर जान छूटती है तो मैं पूरी दुनिया के दुपट्टे खरीद के रख लूंगी कि मेरे पाकिस्तान से कर्जा उतर जाए। अब पाकिस्तान का कर्जे मतलब दीन के कर्जे से नहीं ना बात चल रही। अच्छा, दीन की इकोनॉमी से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, शाबाश। फिर और आगे आप दुपट्टा पहने को पता लगेगा भाई इस्लामी मुल्क से ताल्लुकात रखने वाली ये लड़की है, ये सब पता लगेगा भैया। यहाँ पे कल्चर फॉलो किया जाता है जो इस्लाम के अंदर डाला गया था, कि जो भी कल्चर है वो सब फॉलो होता है। तो शलवार कमीज हमारा पाकिस्तानी कल्चर नहीं है? ये मैं दिख नहीं रही आपको? कल्चर है, क्यों नहीं? तो हम इसको भी तो रिप्रेजेंट करेंगे। पर रखना तो नहीं ना कल्चर, ये कल्चर है।
ये नहीं अच्छा, ना चलो जब पता नहीं है मेरी बैड लक क्या है, मुझे 2-3 दिन से मुसलसल मौलाना लोग ही मिल रहे हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। शरिया के बारे में क्या कहोगे? मुल्क में शरिया आना चाहिए? जी हाँ। शरिया आना चाहिए। हाँ। अफगानिस्तान में शरिया आया तो वहाँ की तो विमेंस रो रही हैं, उनका स्कूल बंद है, ऑफिस बंद है, कहीं जा नहीं सकती हैं, क्या कहोगे इस पे? नहीं, जो मतलब स्कूल वगैरह तो खुलना चाहिए, मतलब आगे बढ़ने की होना चाहिए, मतलब जो लड़की है या लड़का उसको सबको एक जैसा होना चाहिए, मतलब आगे जाएं काम करें। पर चलो। उसकी एक हदूद होती है आगे जाने की भी, आगे काम करने की, जो भी काम है उसमें एक हदूद होनी चाहिए। चलो, आप स्टूडेंट हो, मदरसा स्टूडेंट हो, मुझे ये बताओ आप इतना विमेंस के अगेंस्ट क्यों बोलते हो? मतलब कि आप विमेन के खिलाफ इतना क्यों हो? खिलाफ तो नहीं है, हमने जो पढ़ा है या जो देखा या सुना अपने मतलब उस्तादों से, वही हम आपको बता रहे हैं ना, अपने से तो कोई बात नहीं मैं लगा रहा। जा आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, जो आपको मौलाना ने सिखाया आप वो कह रहे हैं। अच्छा, आप बताए कभी स्कूल गए हैं? हाँ क्या? कितने क्लास पढ़ी है, कितने जुमातें पढ़ी हैं? 4 जुमातें पढ़ी हैं। अब उम्र कितनी है आपकी? 19 साल है। आप 19 साल है, इंग्लिश आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा, मैथ्स का कोई आता है कि मैथ्स भी नहीं पढ़ाया जाता मदरसा में? जो 4 क्लास है मैंने वो नहीं, मदरसे में दुनिया भी पढ़ाया जाता। सिर्फ कुरान पाक पढ़ते हैं आप? सिर्फ। उसके अलावा कोई साइंस की बुक, मैथ की बुक, इंग्लिश की बुक? क्योंकि सुनने में आता है कि मदरसों में हमने सिलेबस भी लगवा दिया। पढ़ाया जाता है अक्सर, मदारिस में अक्सर पढ़ाया जाता है, लेकिन आपके वाले में नहीं पढ़ा रहे? नहीं। अच्छा बेटा, चलो मेरी बात सुनो, जब आप मौलाना बन जाओगे, पहले इतने मौलाना है, अगर मैं मौलाना को तकसीम करूं तो 25 बंदों के लिए एक मौलाना रखा जाएगा। जब आप बड़े होगे आप क्या करोगे? कोई मिशन भी तो होगा ना आपका? मिशन यही होता है आगे, मतलब दीन की काम करना, जो भी दीन के काम करेंगे। माशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं रखेंगे, दोनों को एक साथ ग्रो करना है। क्या वो? अच्छा, आगे बढ़ूं उससे पहले मैं ये बता दूं कि इसीलिए हमारे देश के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे इनके जैसे न बन जाएं, इसीलिए पीएम मोदी ने कहा था कि बच्चों के, जो भारत के बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, उनके एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा विजन है। आप अब तक जो 4-5 मिनट की बातचीत हुई है, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि विमेंस को लेकर इन भाई साहब के दिमाग में क्या बातें हैं। देखिए, जब आप अपनी आधी वर्कफोर्स, आधी आबादी को कुछ नहीं करने देंगे, घरों में बंद करके रखेंगे, उन्हें अपने बराबर के राइट्स नहीं देंगे, वो कंट्री ग्रो नहीं कर सकती। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है पाकिस्तान। अफगानिस्तान में देखिए क्या हालत हुई है, बात सही। और उसका असर अभी आने वाले 10-15 साल में दिखना शुरू होगा। इसका असर जो है, अभी तो लोगों को लग रहा हो गया बिल्कुल सही हो रहा है, सही हो रहा है, इसका असर 10-15 साल बाद देखने को मिलेगा। इसके उलट भारत में देखिए, भारत में यहां पर वुमेन राइट्स को कितने जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। अभी हमने वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास कर दिया, कानून लेकर आ गया 33% रिजर्वेशन के लिए वुमेन्स को, और यह ऐतिहासिक पल था। हमारे यहाँ की महिलाएं, अगर उन्हें मौका दिया जा रहा है तो हमारे यहाँ की महिलाएं चंद्रयान उड़ा रही हैं। उड़ा इन द सेंस कि मतलब उस मिशन में शामिल हैं, मंगलयान मिशन में शामिल हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं, बिजनेस वुमेन बन रही हैं, एंटरप्रेन्योर बन रही हैं। और छोड़िए, जिसकी जैसी जरूरत है, बस का ड्राइवर भी महिला बन रही है, आर्मी में जा रही हैं, एयरफोर्स में जा रही हैं, नेवी में बन रही हैं, कॉम्बैट कर रही हैं। हर जगह उनकी भागीदारी है, क्योंकि अब हमने समझा है कि एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, एक्चुअल पावर क्या है। कि अगर बाइक में 2 पहिए हैं, एक पहिए को आप जकड़ दोगे तो आप उससे बढ़ोगे नहीं ना ठीक से। लेकिन अगर आपने दोनों पहियों को फ्री छोड़ा, दोनों को बराबर के हक दिए, तो बाइक आपके फर्राटे से दौड़ेगी। तो बाइक जो है वो देश है, और एक पहिया जो है वो मर्द है, एक पहिया जो है वो औरत है। तो दोनों बराबर चलेंगे तभी बाइक चलेगी, तभी बाइक आगे बढ़ेगी, तभी आप अपनी मंजिल पे पहुंचोगे। नहीं तो फिर देख लीजिए। सही कर रहे हैं या आपके नजरिए से गलत है? गलत तो गलत, वो इस्लामी गलत है ना? इस्लामी मुल्क भी नहीं है, वो जैसे मर्जी करें। वो तो उनका इस्लामी जब मुल्क ताल्लुकात ही नहीं, वो जैसे मर्जी करें, हम तो नहीं ना ये कर सकते। आप नहीं करोगे? आप एक मर्द और औरत को एक जितना मकाम नहीं दोगे ना? नहीं। क्यों नहीं दे सकते? जो उनका मकाम वो तो उनको पूरा मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। फील्ड में काम नहीं करने दो? नहीं, आप नहीं करने दो। अब मेरी अब बहन है, जब माँ, मैं उसको
कौन किसकी यहाँ जितने लोग खड़े हैं किसका दिल करता भी उसकी माँ बहन बाहर जा काम करे, या मीडिया में काम करे या बाहर जाए। एक भाई घर बैठा बहन बाहर काम करे, ये तो अच्छी बात नहीं ना। मतलब कि जिनकी बहनें बेटियां माएँ काम करती हैं उनकी गैरत खतरे में है, ऐसे ही समझ ले। ओह माय गॉड। अच्छा चलो बताओ, जितने मुल्कों ने तरक्की की है मर्द और औरत ने मिलके काम किया है, अब एक लड़का भी पढ़ता है लड़की भी पढ़ती है, अगर लड़का काम कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती? कर सकती क्यों नहीं कर, पर मैं अब पहले भी तो कह रहा हूँ उसकी एक हदूद होती काम करने की। हदूद क्या है वो भी बता दो, मौलाना साहब ने तो आपको बताए होंगे हदूद। हमें इतना इस्लाम नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है, क्या कहोगे? थोड़ा थोड़ा आता है, जितना तो आपको पता उतना तो फॉलो करें। क्या फॉलो करूँ? दुपट्टा तो सर पे रख ले, जब से मैं आपको यही कह रहा हूँ दुपट्टा आपने वो अभी तक सेट नहीं किया। तो देखो जिस दिन शरिया आ गया सब बुरखा पहनेंगी टोपी वाला, तो मैं भी पहन लूंगी, सब एक जैसे हैं ना। आप पहनेगे तो आपको देख के लोग नहीं पहनते, मुझे देख के नहीं पहना है आपने? हाँ मैंने बहुत दफा पहना, नहीं पहन कि कोई इंस्पायर ही नहीं होता मेरे दुपट्टे से, क्या करूं? फिर आपके घर के अंदर ये नहीं है कल्चर, मतलब ये तो घर से माँ बाप से ये सीखना पड़ता ना सारी चीजें। तो मतलब जो दुपट्टे नहीं ले रही, घर का कल्चर ठीक होना चाहिए। घर का कल्चर इस्लामी होगा तो सारा माशरा ऑटोमेटिकली इस्लामी होगा। ऐसे ही तो कल्चर कौन बनाएगा घर का? ये हमारे माँ बाप ही बनाएगा, और माँ बाप बाहर से तो नहीं ना बनाएगा। अब क्या करें, विमेंस को पॉलिटिक्स में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सियासत में नहीं आना चाहिए। विमेंस अल्लाह ने अब पैदा कर दी है पाकिस्तान में, कहाँ जाए बताएं? कहाँ जाए? कोई सोच तो होगी, कहाँ जाए? तो उनको भी रखा गया ना अपने मतलब खिदमत करने के लिए, घर की खिदमत, जो उनके लिए काम बनाएगा वो करेंगे ना। औरतों को खिदमत के लिए रखा गया था, मतलब एज ए स्लेव यूज करें, आपके सारे हुक्म माने, आपकी मेंटल और फिजिकल जरूरत को पूरी करे, बच्चे पैदा करे और कुछ ना करे, घर में खाना बनाए, खाना बना कर दे, रात को पैर दबा दे, यही ना। अब ज्यादा बोलूंगा तो बातें आपको बुरी लग जाएंगी, आप सीधे इसको रिलीजन से जोड़ दोगे, बोलोगे कि हमारे रिलीजन को बदनाम करता है। थैंक यू थैंक यू। इंडिया जो है वो एक हमारी टिपिकल लैंग्वेज में मिसाल है कि जितने मर्जी बड़े हो रहते नीचे, वो कैसे? क्योंकि वो रकबे के लिहाज से बड़े हैं, उनकी जनरेशन भी हमसे तो काफी बड़ी है। अच्छा, वो रहेंगे, वो हमसे तादाद में ज्यादा है, लेकिन वो हमेशा रहेंगे हमसे नहीं। कैसे ये बताओ? देखिए एक और मैं आपको इस चीज को थोड़ा एलैबोरेट कर दूं कि बेशक वो चांद पे चलेंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं हमारी जात को पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड जाना तो हमने जन्नत में। अच्छा, कैसे जन्नत में जाना है आपको और दूसरा नहीं जाएगा? कैसे? इसका कोई सबूत? किसी ने कह दिया और आपने मान लिया? अच्छा तो आप इसलिए खुश हो रहे हो कि आपने जन्नत में जाना है? जन्नत में जाएंगे। अच्छा, एक चीज मुझे लगता है कि मतलब जो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं उनको ये किसी तरह से बता दिया गया है कि पूरे कायनात में जन्नत एक ही है और उस पर हमारा हक है, हमारा कब्जा है, हमारे संतरी खड़े हैं उस दरवाजे पर, तो वो चेक करते हैं कि आप मुसलमान हैं कि नहीं है, तभी आप जाएंगे, बाकियों को नहीं घुसने देते। ऐसा ही हुआ है ना। खैर, अपना अपना मानना है, कोई बात नहीं। देखिए सबसे मेन चीज, जन्नत पे जाएंगे तो आप जैसी सबसे बेसिक ये चीज। अरे हुआ के चक्कर में जमीन पे काम नहीं करोगे? नहीं देखिए वो तो हमारे पॉलिटिशियन से करते हैं, बेसिकली ये हमारा फॉल्ट नहीं है। अगर जन्नत में जाना हुए ही नहीं लिया तो फिर साइंस की किताबों को आग लगा दो ना। नहीं मैं तो इसका स्टूडेंट हो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेटे ना उसका स्टूडेंट। तो फिर भी हुरों के चक्रों में हो? देखिए हुरे तो ऐसा है ना, मैं मिल कहते हैं मुसलमान, देखिए मुसलमान होगा वो चाहे किस भी ग्रेड का मुसलमान हो, पूरे तो उसको मिलेंगे, एट द एंड में वो मिलेंगे। इसलिए हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में देखिए हम आए हैं, हमने यहाँ से किसी से मिलवा दो यार जिसको 72 हुरे मिली हूं, मिलवा तो दो किसी से, फोटो तो खींची होगी उसने। खान बाबा सब्जी खाई है, अभी आइसक्रीम खाई है, आइसक्रीम खा रहे थे तो आप मिले तो हमें इंजॉय करा। इंडिया चांद पे पहुंचे, पहले गुर्बत तो खत्म करें। हाँ तो देखिए सबसे बेसिक वो चांद पे चले गए, लेकिन वहाँ पे 73% तो देहात, अगर वो चीज वो खत्म नहीं कर सके तो हमें उसका क्या फायदा? चाइना कैसे तरक्की
चाइना ने अपने विलेजेस पे जो है पैसा लगा, अपने विलेज को स्टोर किया है। इंडिया भी अपने विलेज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। हमारा भी देखो, हमारे भी अगर इंडिया ने तरक्की करनी है तो सबसे पहले उसने अपनी जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको तो बिल्ड नहीं किया, कर रहा है। नहीं कर पाकिस्तान उसे अच्छा चल, ये तो पढ़ा लिखा आदमी है भाई, कहता हूँ ना पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी जाहिल पने की हद करते हैं। अच्छा एक बात बता, तू मान ले तू अच्छे घर से होगा, मान ले तेरे घर में पैसे रुपए होंगे, तो तेरे घर वालों ने कमाना बंद कर दिया क्या? या जब तक नहीं कमाएंगे तब तक मैं पड़ोस को अपने बराबर का ठीक नहीं कर लूंगा, या कहीं गरीब बस्ती है उसको मैं ठीक नहीं कर लूंगा तब तक मैं कमाऊंगा नहीं, या अपने घर को ठीक नहीं करूंगा? क्या ये लॉजिक सही है जो तुम कह रहे हो? चांद पर पहुंचना इज डिफरेंट थिंग, डेवलपमेंट करना इज डिफरेंट थिंग। दो अलग अलग चीजें हैं और आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो। मतलब हॉकी के फील्ड की गेंद को आप क्रिकेट की बॉल से कंपेयर कर रहे हो कि जी उसने तो छक्का मार दिया तो हॉकी वाले ने तो छक्का मारा नहीं। समझ रहे हो? ये इलॉजिकल लॉजिक देना। आपने बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, गले में शायद सोने की चेन भी पहन रखी है, आपने क्यों पहनी? भाई किसी गरीब को दे देते, किसी गरीब का उस उतने सोने की चेन से किसी गरीब के 2 कमरे बन जाएंगे, महीने भर का राशन आ जाएगा, 2 महीने का राशन खा लेगा वो, 2-4 घर दे दो ना। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। माइंड को डेवलप करो यार। डेवलप ही नहीं कर रहे हो तुम लोग माइंड को, सिर्फ तुम लोग पढ़ लिख रहे हो, समझ नहीं है तुम लोगों में। मून मिशन को कंपेयर कर रहे हो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से, जो गरीबों को डेवलप करना है, गरीबों को लिए काम करना है। क्या उसके मुल्क के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगी? अभी इसरो साउथ पोल पे लैंड किया, अद्वितीय एल1 सन मिशन लॉन्च किया, और अब जो है गगनयान उनका रेडी है, तो वो काम तो कर रहे हैं। और इसरो की अभी देखे 2025 तक जो है उनकी $600 बिलियन की मार्केट बनने वाली है। हम इकोनॉमी की बात करते हैं, आप जन्नत की बात कर रहे हो। मैं सबसे पहले यही कहूँ कि वो अपना बैक से आपको नॉलेज है माशाल्लाह, हमको नहीं आपकी बैक पे चलोगे नहीं, मैं सोशल पर्सन हूँ। ना, मैं सोशल पर्सन हूँ। मेरी वीडियो लाखों लोग देखते हैं, हजारों लोग देखते हैं। मैं एक साइड में, मैं न्यूट्रल बात करूँ। सवाल आपके सामने रखा है, आप कोई ऑथेंटिक जवाब दें। ऑथेंटिक जवाब यही जवाब देखिए, आपकी मर्जी के हैं। जहाँ वाला प्रोजेक्ट क्या आया था पाकिस्तान में, मतलब हम उसके करीब थे। मैंने तो पढ़ा है कि आपने ही पढ़ा। चले आप ऑडियंस में छोड़ देते हैं कि पाकिस्तान जो था मून मिशन के बिल्कुल करीब था। कि आप कल वीडियो देखना, अवाम आपको बता देगी आपकी बात कितना सही और कितना गलत। आइडियोलॉजी ये है कि अगर आप हाँ तो बात सही कही है ना, पाकिस्तान मून मिशन के बहुत करीब था। पाकिस्तान के झंडे पे चांद है कि नहीं है? फिर अब इससे ज्यादा करीब क्या होगा मून मिशन के? पाकिस्तान के झंडे पर चांद भी है और सितारा भी है। तो आप चांद छोड़िए, पाकिस्तान तो स्टार्स तक पहुंच गया भाई। स्टार से बस इतनी सी दूरी पर है। कैसी बातें कर रही है नायला आप यार? पढ़िए आप भी नायला जाकर, आपको भी नॉलेज नहीं है। बताइए, पाकिस्तानी झंडे पर चांद और सितारा दोनों है, तो जाहिर सी बात है मिशन मून और मिशन स्टार दोनों के बहुत करीब है पाकिस्तान भाई। हम बात करते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की। हम पाकिस्तान में पहली बात है, अगर हम दीन के हवाले से देखें ना, तब मसला पता क्या है कि हमने दीन को बहुत क्लोज कर दिया। सही हो गया। ठीक है, हम उस इस्लाम इतना स्ट्रिक्ट है नहीं जितना हमने उसको बना दिया। सही हो गया। उसकी रीज़न क्या है? पहले हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम से। ठीक है, जब हमारे पास 3 सिस्टम है, अभी भाई मदरसा सिस्टम से थे, तो वो उनके जो जवाब थे ना वो ऑथेंटिक नहीं थे। ऑथेंटिक क्या है कि अगर कोई आप बात करते हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक दें। फॉर एग्जाम्पल वो भाई कह रहे हैं कि इस्लाम औरत को हकूक नहीं देता, तो उसके पीछे दूसरा कोट करें ना, कुरान मजीद की कोई वर्सेस कोट करें, हदीस शरीफ को कोट करें, किसी ऑथेंटिक आलम का कोई फतवा कोट करें तो समझ आती है।
लेकिन मुदस्से में कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा ना, बेसिकली वो जो पढ़ रहे हैं वो भी उनको सही से डिलीवर नहीं किया जा रहा, मसला ये है। मसला पता क्या है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको हम कह सकते हैं अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग बिरंगा। अच्छा, ठीक है, इधर हमारे पास 3 सिस्टम है, एक है मदरसा सिस्टम, एक है पब्लिक सिस्टम गवर्नमेंट स्कूल, तीसरा है एलीट। अब मसला क्या है, मदरसा सिस्टम का कल्चर और है, सिलेबस और है, गवर्नमेंट स्कूल का सिलेबस और है, एलीट का और है, तो 3 क्लासेस जहाँ से निकल रही हैं, ठीक है, तो उधर ही डिवीजन होगी ना। ठीक है, हमारी लिटरेसी रेट कितना है, 58 पॉइंट समथिंग है, पिछले साल था, इस बार कह रहे हैं 52.5 है, कम हो रहा है। ठीक है, मतलब कम हो रहा है, मगर वो डॉक्यूमेंट में क्या कर रहे हैं, उसको ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मगर जब तक अब देखें जेंडर इक्वलिटी है, इस्लाम औरतों को हकूक देता है। ठीक है, वो अपने कंट्री को बढ़ा रहे हैं, मैन एंड वीमेन की दोनों की जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन से, और हमारा मुल्क 77 सालों में विमेंस को पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, क्या कहेंगे इसमें? मैं इसमें तो ये कहूँगा कि पहली बात, अगर बीइंग पाकिस्तानी आपको भी नहीं बात अच्छी लगेगी, दूसरों को भी अच्छी नहीं लगेगी। हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं बनता, मैं बहुत दफा कह चुकी हूं, बहुत आगे हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या मतलब पूछना चाह रहे हैं? मैं तो कहता हूँ वुमेन को 50% देनी चाहिए। क्या बात है, मैं कह रही हूँ कि देखिए जो चीज उनके मुल्क में कम थी वो उसको अब ये बिल पहली दफा है ना, विमेन रिजर्वेशन बिल। हमारे मुल्क में गवर्नमेंट आती है, पहली सोच भी देखी, नई सोच भी देखी, पुरानी सोच भी देखी, आज तक ऐसा बिल हमारी कंट्री में पास नहीं हुआ, या होगा, या ऐसी सोच ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसकी नंबर ऑफ रीजंस हैं। ठीक है, उसके मैं बताता हूँ आपको। मसला क्या है, इधर एक तो डायनास्टिक सिस्टम है, डायनास्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें क्या होता है, एमएनए का बेटा एमएनए बनेगा, एमपीए का वो एक खानदानी सिस्टम चलता आ रहा है। को ईमानदार आप अपने गांव में मोहल्ले में देख लें, जो सबसे अच्छा बंदा है ना, उसको आप काउंसलर पे खड़ा कर दें, उसको बंदा वोट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा यार, इसको तो बात करनी नहीं आती, ये चालाक ही नहीं है। कोई शातिर बंदा देखें, उसको देंगे वोट, सपोर्ट करेंगे। ये सिस्टम स्टार्ट से लेकर एंड तक खराब है। इंडिया में विमेंस अब बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में आ रही है, क्योंकि सरकार ने सीट भी बढ़ाई, 33%, ये बहुत बड़ी परसेंटेज है, वो पॉलिटिक्स में आ रही है। हमने अपने विमेंस को कितना राइट्स दिया है पॉलिटिक्स में आने का? हमने तो अभी आप वो इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू ने मुझे इंटरव्यू देने पे मजबूर किया, नहीं तो मैं नहीं था इंटरेस्टेड, इधर से गुजर रहा था। हम नहीं इस पे, हम इसको मसला पता क्या, हमारी जो आबादी है 50%, तकरीबन 59% वुमेन है, 51% मेल है। जब हम आपने 50% आबादी को साइड लाइन कर दिया, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप दुनिया को कम्पीट कर लें? ठीक, बाकी कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, उनको देखें आप, उनमें फीमेल काम कर रही हैं और वो हमसे 1000 गुना आगे हैं। ठीक है, जब हमने आधे पाकिस्तान को वैसे ही इस्लाम को गलत मीनिंग दे के साइड पे कर दिया। इस्लाम औरत को बिजनेस का राइट देता है, जॉब का राइट देता है। हज़रत खदीजा बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून की सबसे बड़ी तिजारत मौलाना क्यों नहीं बच्चों को बताते? मसला वही है ना कि हम चीज़ों को इंकलकेट करते हैं। ठीक, एजुकेशन कोई किसी और चीज़ का नाम है, हमने उसकी डेफिनेशन ही गलत की हुई है। अच्छा, मेरे 2 दिन अगर मेरे चैनल सर्च करें, मुझे जो भी मिल रहा है दुपट्टा लो दुपट्टा, क्या एक विमेंस के दुपट्टा लेने से पाकिस्तान इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, या फिर किसी को हैरास करना कि तुम ऐसा, हमारा अगर मुल्क शरिया होता तो मैं भी बुर्खा पहनती है। जब हम कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके बावजूद भी ये शरिया प्रेशर क्यों लगाया जा रहा है? मैं बताता हूँ आपको, अगर ये मैं मुझसे बात पूछेंगी एज ए मतलब लिबरलिज्म के हिसाब से, डेमोक्रेटिक के हिसाब से, तो उसका जवाब अलग होगा। अगर आप साथ इस्लाम को लेकर आएंगे, हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक है ना, डेमोक्रेसी पे हम बात करें, भी है, साथ इस्लामिक भी है। तो क्या करें, डेमोक्रेसी की तरफ जाएं या इस्लामिक की तरफ जाएं? हमें दोनों को साथ लेके चलना होगा। ठीक है, रही बात आप औरत को हकूक की बात कर रहे हैं, इस्लाम ये नहीं कहता औरत बाहर ना, इस्लाम कहता है अगर आपने कहीं शादी ब्याह में जाना है आप आएँ, अगर आपने सौदा सल्फ लेने के लिए आना है आप बाहर आएँ। ठीक है, आपने जॉब के लिए आना है आप बाहर आएँ। ठीक है, अब कुछ लिमिटेशन लगा रहा है इस्लाम। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि चेहरा आप रखें, क्योंकि चेहरे बगैर आप देख नहीं सकती, वो आपको रखें। हाथ हैं आपके, आप अलाउ करता है। ठीक है, आपके हाथ नज़र आने चाहिए, आपका चेहरा नज़र आना चाहिए। इस्लाम लिमिटेशन लगाता है, वो अगर किसी को अच्छी नहीं लग रही तो वो फॉलो ना करे। सही हो गया। ठीक है, बाकी अगर इस्लामिक पॉइंट से देखेंगे तो अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगी भी कोई वुमेन है, उसने मतलब जीन पहनी हुई है, ठीक है, इस्लाम क्या कहता है कि कुरान मजीद में आया था कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अपनी अज़वाज मुताहरीन को
और मुसलमानों की दूसरी औरतों को कह दो कि जब घर से बाहर निकलें तो बड़ी चादर को ओढ़ लिया करें, ठीक है। और उसके अलावा ये भी है कि औरत को मतलब इस तरह होना चाहिए इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू कि उसके जो अज़ा है ना वो ज़ाहिर नहीं होने चाहिए। आप जौन सा भी लिबास पहने, मुझे मसला नहीं है, मगर उसमें थोड़ा सा पर्दा होना चाहिए, पर्दा होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा। चले, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कि आप जो है विमेन राइट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब मैं मदरसा, एक्चुअली हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत ज़्यादा बच्चे मदरसा जाते हैं और कारी जो उनको पढ़ाता है वो कभी स्कूल नहीं गया होता, और वही वो जो ह्यूमन हेट जो है ना बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। और जब भी मैंने कितने बच्चों का इंटरव्यू कर लिया, मदरसा सबसे पहले बात कहेंगे कि औरत दुपट्टा ले ले, उसके बाद मुल्क ठीक हो जाएगा। हालांकि मुल्क को ठीक करने के लिए हम दोनों को साथ चलना पड़ेगा, मर्द को भी और औरत को भी एक साथ। अगर मुल्क हमारा है तो इनका भी है, एक साथ चलना पड़ेगा। लेकिन आपकी सोच से मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जेंडर इक्वालिटी को पाकिस्तान के अंदर रह के प्रमोट करें, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। चलिए, कम से कम इसकी बातचीत तो चल रही है, नाले जैसे लोग इस सवाल को तो उठा रहे हैं। वैसे जेंडर इक्वालिटी की बात हुई तो भाई दुनिया में दूसरे सबसे ख़राब नंबर पे आते हैं। जब रैंकिंग की बात की जाती है तो दुनिया का दूसरा सबसे ख़राब देश है जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी में, मतलब दुनिया में करीब 200 के करीब देश हैं और उनमें आप सेकंड नंबर पर आते हैं जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी नहीं है। और आपके ग्रो नहीं करने की एक बहुत बड़ी वजह है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत भी एकदम परफेक्ट है, भारत में सब कुछ ठीक है, लेकिन हम ठीक कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं। इसीलिए आज हमारे देश की महिलाएं बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस कर रही हैं, वकील बन रही हैं, पायलट बन रही हैं, फाइटर पायलट बन रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, मेट्रो चला रही हैं। मतलब जहां जहां पे जो काम एक पुरुष कर सकता है, एक मर्द कर सकता है, वो काम औरत कर रही है। और वो कर रही है क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ग्रो करना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप आधी फोर्स को ग्राउंडेड कर दो। पहले हमारे यहां भी ये चीज थी, लेकिन अब पिछले कई डिकेड से ये चीज धीरे धीरे हटी है। पहले लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि 2 या हमारे 3 जनरेशन पहले से ये काम शुरू हो गया। तो लड़कियां पढ़ रही हैं, पहले भी लड़कियां पढ़ रही थी, कम संख्या में थी, लेकिन अब ज्यादा जोर है। लड़का हो या लड़की हो, दोनों को बराबर का एजुकेशन राइट दिया जा रहा है, बराबर की चीज दी जा रही है। आप देखिए आज हमारे स्पोर्ट्स में महिलाएं आ रही हैं, बिजनेस में महिलाएं आ रही हैं। आप जाएंगे जब बड़े बड़े स्कूलों में टीचर्स जो हैं, बहुत अच्छी टीचर्स हैं, महिलाएं टीचर्स हैं। तो हर नौकरी में, हर इंडस्ट्री में आपको महिलाएं मिलेंगी हमारे यहाँ, और बड़ी कामयाब महिलाएं मिलेंगी। हमारी मीडिया इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए आप, हर जगह मिलेंगी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि यह बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं है कि आपके पास 100 लोगों की वर्कफोर्स है और आप 50 लोगों से ही काम करा रहे हो। 50 को आपने काम ही नहीं कराना, तो आपने तो अपने ग्रोथ को सबसे पहले 50% कम कर दिया। आप मेरी बात समझ रहे हो? पता नहीं पाकिस्तान के कितने लोग मेरी बात समझेंगे कि नहीं समझेंगे। खैर, मुझे लगता है कि वक्त बदलेगा, लेकिन अब पता नहीं पाकिस्तान के लिए वक्त कब बदलेगा, मुझे तो हाल फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो की खत्म, काफी लेंथी वीडियो थी, बड़ी कुछ बातें। खैर सॉरी टू से कि हम सारी बातें कवर नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी बोर हो जाते हैं और हम आपकी बोरियत से आपको बोरियत से बचाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि वाइंड अप करें जल्दी से जल्दी जितना कोशिश कर सकें। अच्छा ख्याल, मेरी बहन नैला रिएक्शन वाली ने बोला कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम इस्लामी कंट्री हैं। हम इस्लामी कंट्री नहीं है, नाम इस्लामी है, नाम जमहूरी है। हम दोगले हाइब्रिड है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ और दिल से मानता हूँ। इस वजह से ये सारा निज़ाम चल रहा है। तो अब बात आ गई, क्योंकि डायरेक्ट इस्लाम पर बात आ गई कि इस्लाम बढ़ने नहीं देता, औरत को हकूक नहीं देता। पर इस लिहाज से हर कोई मानने वाला जो स्ट्रिक्ट होता है, हर की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू। उस बहना का, नैला का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, लोग ने जो बातें की उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, सामने से जो मौलाना थे उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, बाद में जो लोग हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, आपको अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, बुरा अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूँगा जो आप नीचे कमेंट में बोलेंगे। पहली बात तो ये।
आलोक सर ने पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान की तरक्की की वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर औरतों को आज़ादी नहीं है, और अफगानिस्तान की तरक्की की ना करने की वजह यह है उधर भी औरतों को आज़ादी नहीं है। तो उन्होंने एग्जाम्पल सेट की कि आपके मुल्क में पहली बात यह है कि आलोक सर इधर आए थे, गलत बयानी कर रहे हैं। ये जो नाइला है ये सर से दुपट्टा उतार कर भरे बाजार में चौक में खड़े होकर एंकर बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि उधर औरतों को उस एरिया में कम से कम आज़ादी है ना, इसलिए ये बयान उनका गलत है। तो इसकी तरक्की की वजह ये है हर मामले में टीचर्स हमारी औरतें हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स पाकिस्तान में आई थिंक औरतें हैं, उसके अलावा पायलट भी अब औरतें हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो कम से कम इतनी आज़ादी है कि अगर कोई औरत आगे बढ़ना चाहे, अगर उसके घर वाले इजाज़त दें तो उसको कोई मतलब रियासत रोक टोक नहीं करती। इसलिए हमारा माशरा इस्लामिक नहीं है। असल माशरा इस्लामिक का या ईरान का है तो या फिर अफगानिस्तान का या फिर सऊदी। अच्छा, इन्होंने कंपेयर कर दिया अपना क्या नाम है अपना आलोक सर ने औरत की आज़ादी को मिला दिया दुनिया की आज़ादी से। मैं एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी है, बच्चे बहुत सारी बात शोर भी है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ी सी नज़र दौड़ाइएगा। अफ्रीका के अंदर औरतें सॉरी टू से उनका खाने पीने का या लिबास का इंतजाम नहीं होता, वो नंगी फिरती हैं, दुपट्टा भी नहीं होता। एक मिनट, दुपट्टा भी नहीं है, उधर फुल आज़ादी है, सारा कुछ मतलब आप नंगे फिर सकते हैं, जहाँ मर्जी जाएं, जहाँ मर्जी आएँ, एक से नहीं बनी दूसरे पर की तरफ। अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, औरतें नंगी फिरती हैं, वो तरक्की क्यों नहीं कर रहे? उधर तो औरतों की आज़ादी है। इसी तरह का देखा जाए तो मैं एक सवाल कर रहा हूँ, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अब आ जाए आगे सऊदी अरब, यूएई, दुबई, सारे कंट्रीज इस्लामिक है, उधर बैन है काफ़ी हद तक, आई थिंक 90% औरतों पर बैन है, वो तरक्की क्यों कर रहे हैं? सवाल है ना। और तो एक कंट्री है, एक बड़े आज़म है पूरा अफ्रीका, उसके कंट्रीज में पूरी आज़ादी है, औरतों को लिबास पहनने की भी पाबंदी नहीं है कि आप पहने ना पहने, आपका अपना फील है। वो तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? सऊदी अरब के अंदर बुरके की पाबंदी, सब चीज़ों की मतलब बहुत ज़्यादा सख्ती है, वो तरक्की क्यों कर रहा है? यूए तरक्की क्यों कर रहा है? दुबई इतनी बिल्डिंग्स, आप ये कहेंगे जी उधर डीजल तेल है, असबाब पैदा हो गए ना तरक्की करने के। जो मानते हैं, जो तवक्कल रखते हैं, उनके लिए असबाब भी पैदा होते हैं और वो तरक्की भी करते हैं। मतलब उनके पास ठीक ठाक पैसा है, उनके पास दुनिया की ऊंची बिल्डिंग्स हैं, उनके पास दुनिया के बेहतरीन जो हैं घर भी हैं, मतलब हर चीज़ उनके लिए हर फैसिलिटीज है, वो क्यों फिर आगे गए? सोचने वाली बात है ना रहमतुल्लाह। बात बड़ी ये ना सर, जो अंकल लोग मैं इनको सर नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे मुताबिक इन्होंने जो सर वाला जो मकाम है ना वो छीन लिया मेरे मुताबिक मुझसे, मैं इसलिए इनको सर नहीं कहूँगा। छीन लिया, हाँ, यानी कि यार ये बातें भी इस तरह की करने लग पड़े। मैं भी पहले सारी कहता था। अच्छा, तो ये भी इस तरह ना थोड़ी सी ना है, पता नहीं क्या होता है, पर हो जाते हैं या इनके माइंड में भी ये कुछ आता है जो बोल देते हैं, सोचते नहीं हैं। तो आप वो देखने लड़का जो है ना वो भी थोड़ा सा उससे भी मिस्टेक हो रही थी, वो उसने थोड़ा सा जवाब उसने भी सही नहीं दिया। हमारे दीन में है कि जैसे मर्द अपने तालीम हासिल करते हैं, इस तरह औरतों भी करने की इजाजत है, फर्ज है, बल्कि फर्ज है, फर्ज का मतलब हर हाल में करनी है। हदीस है। और देख लें कि हमारे यानी कि लोग इस्लाम में जो औरतें वो तिजारत भी करती रही हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मुबारक हमारी अम्मा वो तिजारत करती रही अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। और अफगानिस्तान में जितना ये बता रही हैं इतने हालात खराब नहीं, औरतों के लिए पढ़ने की इजाजत उनको भी है। ये है कि वो उन्होंने बैन लगाया हुआ है, इस पर मैंने सुना है कि जो ब्यूटी पार्लर है आप उन पर बैन लगाया हुआ है, और जो यानी कि ना इस्लाम के रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो कानून का शरिया कानून वहाँ पर नाफिज कर रहे हैं, जो इससे हटेगा उसके लिए वो सजा है। लेकिन हमारे जो लिबरल ये जो आंटी बहन है सही बात है, ये मगरब का कल्चर फॉलो करती है। उस भाई ने कितनी मरतबा उसको काट बटा, उसने इंसान की बच्ची ने एक मरतबा भी, मतलब ये चाहते हैं सारे मिलजुल कर जो ना ये बावर करवाना चाहते हैं कि इस्लाम की वजह से ये दुनिया मतलब कि ना खराब है। ऐसा नहीं है, मतलब नौज बिला सा चाहते हैं और ऐसी सोच पैदा करना चाहते हैं। एक बात जो आलोक सर ने की है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि भाई हमारे मदरसे में ना
दीन की तलीम के साथ साथ दुनियावी तलीम भी एग्जैक्टली होनी चाहिए, बिल्कुल प्रूव है। तो मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, इंडिया में तो है, तो पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। दीनी तलीम के साथ साथ दुनियावी तलीम भी लाजमी होनी चाहिए। एक बात ये उन्होंने बहुत अच्छी की, लेकिन दूसरी जो बात वो लड़की जो बार बार ये कह रही थी कि भाई मर्द के बराबर आज़ादी होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मजहब जो है ना इस्लाम, इसने एक औरत को ना बहुत ज़्यादा आज़ादी दी हुई है, बहुत सी जगहों पे उसने आज़ादी दी हुई है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर लिहाज यार असलम भाई कोई लेकिन जो लड़की वो बार बार ये कह रही थी कि वो दुपट्टे का कह रहा था, बार बार दुपट्टे का कह रहा था, लेकिन वो उसने मजाक में हंस के मजाक कर टोंट कर रही थी, बोल रही थी, टोंट कर रही थी, मजाक उड़ा रही थी कि नहीं जी सारे पढ़ेंगे तो मैं नहीं। हाँ सभी ने, उसने सारी की कब्रों में तो नहीं जाना, उसने अपनी कब्र में जाना, अपना हिसाब उसने खुद देना। इसका मतलब तो ये नहीं है कि देख के वो करेगी, जो भी करेगी किसी को देख के फॉलो करेगी, ये भी गलत है। तो फेल उससे हमें उससे कोई लेन देन, लेकिन बातें गलत कर रही थी। मेरी क्लास में यार मेरे साथ अभी इंटर में सेकंड ईयर में 2 बच्चे ऐसे पढ़ते हैं। एक का तो मुझे पता है वो आंखों से यानी दिखाई नहीं देता इतना, तो उसने मदरसा में पढ़ा है, कुरान हिफ्ज़ किया है, उसने मैट्रिक की है मदरसा से कंप्यूटर के साथ है, और वो अभी पढ़ रहा है कॉलेज में। मदरसे हैं जिनमें पढ़ाया जाता है, हाँ, बिल्कुल भाई। पहली बात तो ये है कि मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, हर मजहब है, कोई भी माशरा ना, उसको चलाने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस होती हैं। अगर आप लोग ये हम पर उंगली उठाते हैं ना हमारे इस्लाम पर कि यार औरत को आज़ादी क्यों नहीं है, मतलब कि आप फिर हमारे रूल्स और रेगुलेशन पर उंगली उठा रहे हैं, आप हमारे जज्बात पर उंगली उठा रहे हैं, आप हमारे इमोशंस पर उंगली उठा रहे हैं। ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि औरत की पाबंदी, औरत को जितने हकूक़ है, मैं एक्सप्लेन करने शुरू कर दूँ ना, आपकी सोच है। जब वो ज़चकी में होती है, जब वो घर के अंदर होती है, उसको कौन कौन सी फैसिलिटी देना मर्द के हक में फ़र्ज़ है, हर चीज़ उसकी मैं वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। आप सारी बात उसका मजाक उड़ाए, लेकिन एक दायरा है, कोई भी मजहब है, मैं चैलेंज करता हूँ, किसी का दम हो जवाब देना चैलेंज, कोई भी मजहब है, हर के रूल्स हैं, हर के रूल्स हैं। अगर मैं कह दूँ हिंदुज़म ये बुरी बात है, ये नहीं होनी चाहिए, तो आपको जरूर तकलीफ लगेगी। अगर मैं ये कह दूँ कि हिंदुइज्म का हर मजहब में औरत और मर्द को अलग तरीके से ना उनको इख्तियार मिले हुए हैं। मैं अगर ये कह दूं यार मोटी सी बात है असलम भाई, मैं ये कह दूं कि हिंदुइज्म का ये रूल जो है ये दुनिया की तरक्की को रोक रहा है, तो आपको जरूर दुख लगेगा, चाहे वो रोक रहा है या नहीं रोक रहा, लेकिन आपको जरूर उसकी ठेस पहुंचेगी। आप कहेंगे इसकी पावर कैसे मेरे मतलब। और एक बात जो लोग ये सोचिएगा कि भाई जो मुसलमानों को ये बड़ा अपने आप फख्र करते हैं कि जन्नत में सिर्फ वही जाएंगे जो दूसरे हैं वो कभी नहीं जा सकते, जैसे हिंदू हो गए या कोई और कह रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो मुसलमान है ना, जो कलमा पढ़ते हैं, वो तो लाजमी जाएंगे। नहीं, हर बंदे के मजहब के मुताबिक। यार हम इधर ये बात डिस्कस नहीं करेंगे, इस पर मजाक करेंगे, लेकिन इतनी बात जरूर है कि हर इदारा, हर माशरा, हर शख्स कोई ना कोई रूल फॉलो कर रहा होता है, जिस माशरे में रह रहा होता है, जिस मजहब के अंडर होता है, जिस भी कम्युनिटी के अंडर होता है, उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अगर ये कह दे सिखिज्म, बुद्धिज्म, उसके बाद क्रिश्चियन या हिंदुइज्म का फलां रूल जो है ये दुनिया की रुकावट तरक्की के लिए रुकावट कर रहा है, तो सारी बात उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको ये चीज़ ज़रूर दुख पहुंचाएगी। और एंड पर मेरा सवाल वही है कि अफ्रीका में औरतें नंगी फिर रही हैं, उनको आज़ादी है, जो मर्जी करें, जिधर मर्जी जाएं, वो तरक्की क्यों नहीं कर रहा। फिर सऊदी अरब जो है, UAE जो है, उधर बहुत सख्ती है औरतों के लिहाज से, उधर उनको अबाया पहनने की काफ़ी हद तक, मुकम्मल तौर पर मैं नहीं कहता, लेकिन काफ़ी हद तक उधर सख्ती है, लेकिन वो तरक्की क्यों कर रहे हैं, वो आगे क्यों जा रहे हैं, जिसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलता है नई वीडियो में नया टाइम साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।